नमस्कार प्रणाम गोड़ लगतनी हम हई राजा रउआ लगतनी मैच बॉक्स। आज डेट रउआ याद होगे के चाहिए कि 14 अगस्त ह। काल आज़ादी की 75वां अमृत वर्षगांठ मनावल जाई, जौना में हर घर तिरंगा लगावे के रिक्वेस्ट कैले बानी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। लेकिन ओकरा पहले हम पहुँचल बानी सिवान जिला के एगो पहचान देवे वाला वीर पुरुष के धरती पर मौलाना साहब के जन्म स्थली पर हम आइल बानी। एजा देखी रउआ कहेम कि हमेशा हम निगेटिव भी दिखाएं, तो निगेटिव दिखावे के प्रयास नहीं खे। ये हमारे एगो छोटा सा प्रयास बा कि कांग्रेस भाजपा जौन भी सत्तारूढ़ सरकार बिया उ मौलाना साहब होकस त केहू होको तो खाली वोट बैंक के राजनीति करेले। ये जो सत्तारूढ़ सरकार बिया जे भी सत्ता में बा, सत्ता के बहरी रहल बा, कांग्रेस भी रहल बिया, भाजपा भी रहल बिया, लेकिन हर केहू मौलाना साहब के साथे छले के ठगे के काम कैले बा। एक जीता जगता उदाहरण बा कि जब हर घर तिरंगा कार्यक्रम होके जाता उस समय में मौलाना साहब के मजार पर झाड़ू सर सफाई वन झाड़ काटे वाला केहू नहीं खे। एजा तक कि ना एजा के स्थानीय प्रशासन बिया ना स्थानीय नेताजी लो बानी। आज एगो कार्यक्रम बा पद यात्रा करके कांग्रेस के कार्यक्रम बा तो बात के बावे, लेकिन ये स्थिति रुआ देख सकतनी। ई स्थिति तनी हट जी भाई, हई स्थिति रुआ देखला के बाद पता चलत होई कि ई मौलाना साहब हई जौन हिंदू मुस्लिम के प्रतीक रहनी, मौलाना मजरूल हक जौन शांति के प्रतीक रहनी, वहाँ के ई जन्मभूमि ह। पीछे वहाँ के समाधि स्थल बा, कब्रिस्तान बा, समाधि स्थल बा। रो देख सकते नहीं सर सफाई कितना साफ तरीका से कइल बा। ई मने मौलाना साहब के दिल एबरा तार तार कर गई हुई कि एक तरफ देश में जश्न मनावल जाता, आज़ादी के 75वां वर्षगांठ मनावल जाता, लेकिन ए जगह व्यवस्था रुआ देख सकता नहीं। ये सब व्यवस्था के लेके बहुत लोग बा, बहुत आम आदमी बारन, हर के हम बात करे के प्रयास करें, लेकिन देख सकते हैं पीछे जौन मजार है ये मौलाना साहब के मजार है। अगर हम ना पहचान तो गुलाम हैदर शाह होता, गुलाम हैदर शाह जिससे बात करके हम चाहते मौलाना साहब के धरती है, शांति के प्रतीक मानल गई बारन, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक मानल गई बानी। कतना व्यवस्था बा जब 75वां वर्षगांठ हमनी के आज़ादी का अमृत महोत्सव मनावत रही माने व्यवस्था तो जौन बा तौन मायूसकुन बा, मायूसी के बा। जंगल झाड़ एकरा के साफ होके के चाहिए। ओकरा बाद जो उनका उद्देश्य था उस पर जो है विचार होना चाहिए था। जिस तरह से उन्होंने देश की लड़ाई में अपनी कुर्बानी दिया, अपने साथियों की कुर्बानी दिया, बहुत सारे लोग शहीद हुए। अगर वो तरह से देखल जाओ तो आज जे बा उदासीनता बा, मायूसी बा, और कहा जाए कि अंदर से जे बा आक्रोश बा। माने कहल जाए दुख पहुँचत हुई कि जिसके वजह से पूरा हिंदुस्तान जगमगा रहा है, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, दोनों ने मिलकर पार्टी कौनो हो, इन लोगों ने कभी भी मौलाना साहब पर ध्यान नहीं दिया। कल भी नहीं ध्यान दिया, आज भी नहीं ध्यान दिया, कल भी हमको कोई उम्मीद अच्छी नहीं लग रही है कि ये लोग ध्यान देगा। चलिए हमारे साथे बाना ना हमारे भाई एगो पत्रकार हवन कौशल भाई के बात करे हम प्रयास करते नहीं। कौशल भाई एक मिनट है नहीं साइड में। राजनीति बहुत बड़ा विषय बा। माइनॉरिटी के वोट के लेके बिहार में मारा मारी होला। राजद कहले कि हमार वोट बैंक है, जदयू चाहले कि हमार है, कांग्रेस कहले कि हमार है, भाजपा के लोग भी कुछ हाथ पाँव मारेला। मौलाना साहब के हमने के अभी समाधि स्थल कहल जाओ या कब्रिस्तान कहल जाओ, जहाँ कहल जाओ, एजा हमने के बानी जा कतना व्यवस्था बा। ऐसे क्या प्रतीक होता है, ऐसे क्या मैसेज मिलता है। जैसे कि आज़ादी के 75वां वर्षगांठ हमने मनावल जाना के अमृत महोत्सव कहल जाता, करोड़ों करोड़ खर्च बा एकरा के मनावे में, लेकिन मौलाना साहब के यहाँ कितना खर्च बा। देखिए राजा भाई, जो सबसे पहले आपने एक बात कहा कि माइनॉरिटी के लिए या फिर सब पार्टियां कहती हैं कि हमारे ये पार्टी के वोटर हैं, ये पहले इस चीज़ को तो आप थोड़ा सा अलग कर दीजिए। आज जो हम लोग देश की आज़ादी के 75 साल का जो हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो इसका मतलब ही पहले हमको समझना होगा कि इसका मतलब है कि हम अपने उन जो हमारे शहीद जो हुए, जिन लोगों ने बड़ी कुर्बानी दी है इस देश को आज़ादी के लिए, जिन लोगों की वजह से आज हमें भी गर्व फील होता है कि हमारे महान पुरुष हैं ये, या जो लोग थे जिन लोगों की शहादत के कारण आज हमारा देश आज़ाद हुआ, तो उन लोगों को याद करके आज हम लोग चाहते हैं कम से कम जो हमारा जनरेशन है, जो अभी का जनरेशन
जनरेशन है और आने वाला जो जनरेशन है उसको एक तरह से देखा जाए तो उसको मतलब इसको याद दिलाया जाए, ताकि एक ऐसा समय हमारे पास आया है 75 साल का, ताकि हमारा हर आदमी, हर देश का नागरिक, हर जो है इस भारतवर्ष का जो वासी है वो समझ सके कि कितनी कुर्बानियों के साथ हमारा देश आज़ाद हुआ था। दूसरी जो टॉपिक आपने कहा कि मौलाना मजरूल हक साहब की धरती, ये तो सच बात है कि जिस तरीके से आज मौलाना मजरूल हक साहब हो या हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, दोनों की जो कि जन्मस्थली बहुत करीब में है, तो दोनों के नाम पे जो राजनीति होती है उस राजनीति में ये चीज़ें आम आदमी भूल जाता है कि इनके नाम को सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। सच्चाई, चूंकि देखिए अगर हम लोग नेता रहते तो इस बात को समझ में आता है कि चलो एक नेता है तो वोट बैंक लेने के लिए या वोट बैंक को खिसकाने के लिए कोई बात कह रहा है या नहीं कह रहा है, लेकिन सवाल एक पत्रकारिता की आती है तो हमारी जवाबदेही तय यहाँ से होती है कि हम हर उस पॉजिटिव खबर को दिखाते हैं, कहीं कहीं निगेटिव खबर भी दिखाते हैं, लेकिन जो सच्चाई है उस सच्चाई के बुनियाद पे जब हम लोग ग्रास लेवल पे जाते हैं काम करने के लिए तो वो हकीकत कहाँ समझ में आता है, जब हम वहाँ पे लेवल पे हुए कवरेज करने के लिए, खास करके मौलाना मजरूल हक साहब के इस धरती पे आशियाना में हम लोग हैं, तो यहाँ की जो व्यवस्था है वो देख करके मुझे भी ताज्जुब हुआ कि आज इस तरीके से 75 साल जो हमारा अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और उसमें आज़ादी के ऐसे नायक को हम लोग एक तरह से देखा जाए तो भूल गए हैं। एक तरह से देखा जाए तो यहाँ ना तो साफ सफाई की व्यवस्था है, ना यहाँ कोई रोशनदान की व्यवस्था की गई है, ना यहाँ सही तरीके से साफ सफाई की व्यवस्था की गई है। तो जाहिर है कि अगर इसको अगर देखा जाए तो सिर्फ कागज और मीडिया और प्रिंट मीडिया में ही सिमट करके इसको रखने का जो प्रयास किया जा रहा है और जिस शब्द का सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है कि हम लोग जो है कि अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि उस अमृत में हम जहर तो डाल दिए हैं, लेकिन जहर निकालने का ना तो हमारे पास कोई तरीका है और ना ही कोई हमारे पास कोई उसका उपाय है, जिसका नतीजा है कि आज जब देख सकते हैं कि मौलाना साहब की धरती पे हम लोग आए हुए हैं, लेकिन सफाई की व्यवस्था यहाँ नदारत है, जबकि ये हमारे राष्ट्र नायक रहे हैं, इनके नाम पे वोट लिया जाता है, इनके नाम पे राजनीति होती है, इनके नाम पे ही राजनीति का जो कुर्सी होता है उसको तय किया जाता है। जब हम लोग कंस्टिट्यूंसी का मतलब हम लोग जब शपथ लेते हैं तो उसमें इनका भी नाम आता है, राजेंद्र बाबू का भी नाम आता है, देश के हर उस कर्णधार जिन लोगों ने अपने आप को निछावर कर दिया देश में, उन सब का नाम आता है, लेकिन जब उनके नाम पे कुछ देने का समय आता है तो शायद यही अव्यवस्था उनके सामने नजर आती है, जिससे हमें भी देख करके पीड़ा होता है। अब आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि इस देश में जो हम लोग कहते हैं उसमें और कर रहे हैं उसमें दोनों में कितना फर्क है। ये तो सच्चाई है, चूंकि आप भी पत्रकार हैं और मैं भी पत्रकार हूँ, तो हम दोनों एक पत्रकार की हैसियत से बात कर रहे हैं। हम ना आप नेता है ना हम नेता है। अगर नेता रहते हैं तो समझ में आता है कि चलो ये तो वोट बैंक की बात कर रहा है, लेकिन ये वोट बैंक की बात नहीं बल्कि वो सच्चाई है जिसे आज आप लोग आंदर से और हम भी दिखाएंगे, आंदर के आज आशियाने से जो कि मौलाना मजरूल हक साहब की जन्म धरती है, वहाँ से हम लोग कवरेज कर रहे हैं, जिसे देख करके मुझे अफसोस भी हो रहा है और शर्म भी आ रहा है कि उस जगह को बिल्कुल तिरस्कार किया जा रहा है जो आज अमृत महोत्सव के उस महोत्सव के हालात में सबको उसमें पिरो करके रखना चाहिए था। बाकी अब राजेंद्र बाबू की व्यवस्था है, उसे भी हम लोग चल के देख लिया जाएगा। देखिए बात ही कौशल भाई, एक मिनट, जब बात कल जला तब टहलते बात हो जाओ, बात कल जला तो बहुत कुछ बात आवेला, बहुत कुछ शब्द आवेला, मेरा शब्द दूगो हो गई बा, जैसे हमने के बैठल नहीं तो वो मूवी के भी बात करते हैं, गर्म हवा वगैरह, बहुत सारा बुक के भी बात भइल, लेकिन खाली जौन महापुरुष लोग रही वो इतिहास के पन्ना में रही कि वो कहती कुछ करी के हो कोनो नेता तो क्या होखे के चाहिए जा, ऐसे कि एक नॉलेज हमारे लिए कम बा। देखिए यही चीज़ तो समझना है हमें। अब देखिए यही चीज़ यहाँ अब दो आप बात जो आप समझना चाहते हैं ना, मैं उसको आपको समझा रहा हूँ। यहाँ दो चीज़ें आ रहा है सामने, एक ये आ रहा है कि जो महापुरुष जिन लोगों ने बड़ा कुर्बानी दिया और आज जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इसमें इन लोगों को क्या करना चाहिए था, इन लोगों को कैसे याद करना चाहिए था। तो अब बता रहे हैं, देखिए अब इसमें भी विचारधारा से ही प्रेरित होकर के और उन महापुरुषों को सबसे ज़्यादा आगे किया जा रहा है जो उस समाज से आते हैं या जो उस विचारधारा को ज़्यादा फॉलो करते थे। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है कि बार बार विपक्ष एक बात कहती है, जैसे अभी आप देखे होंगे कि डीपी की बात चल रही है, तो डीपी में बहुत सारे लोगों ने देखा है कि जो कांग्रेस के लोग हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के उस तस्वीर को दिखा रहे हैं। उसमें कितनी सच्चाई है तो हम लोग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आजकल तो बनने बनाई हुई बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन लोग उसको चैलेंज दे रहे हैं कि आरएसएस जो विचारधारा के लोग हैं या जो बीजेपी के विचारधारा के लोग हैं, उन लोगों को चैलेंज दिया जा रहा है कि अगर इतना पुराना आपके भी किसी महापुरुष की तस्वीर हो तो आप लेके आइए। लेकिन सवाल है कि इस सरकार के पास भी तर्क है, इस सरकार के पास भी तथ्य है, तथ्य के आधार पे ही जो है कि चाहे वो जिस तरह से भी हो, वो अपने विचारधारा के उन महापुरुषों को आगे करने का प्रयास आज कर रही है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि फिर जब उन लोगों को आगे किया जाएगा तो फिर आप छांट काट करके किस किस को हटाइएगा। एगो और सवाल बा कौशल भाई, जब बात कल जाओ फरीदपुर के बात कल जाला तो ये रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में आवेला, लगातार राजद के मिनोरिटी के वोट राजद अपन बपौती माने ले,
लगातार 10 साल से विधायक है जाके राजद के बारन बगल के विधानसभा दरौली पर जाला ओ जा CPI-ML 10 साल से बा गठबंधन में सरकार बिया आज के राज्य में भइल हिय लेकिन वो विधायक जी के अनुसार कितना जा काम होके के चाहिए चल रही सारा बात के इग्नोर करी विधायक जी के अनुसार कहे से कि राजद तो बपौती वोट माने ना रुआ लोग के देखिए आपसे मैंने कहा ना कि देखिए अगर हम लोग एक एनालिसिस करेंगे पॉलिटिकली बेस पे ना तो ये एक कंट्रोवर्सी हो जाता है यानी कि वाद विवाद का बात हो जाता है क्योंकि हम लोग को एक हमेशा निष्पक्ष रहना चाहिए लेकिन ये सवाल एक आम आदमी से पूछना चाहिए जो सच में राजद को वोट करते हैं या किसी न किसी को वोट तो करते ही होंगे लेकिन वो लोग जो वोट करते हैं तो उनका क्या सोच होना चाहिए क्या सिर्फ वो फिरका परस्ती के सोच को लेकर के किसी को वोट करते हैं और विकास नहीं होता है तो क्या उससे वो संतुष्ट हो सकते हैं एक बड़ा सवाल ये भी उठता है जिस तरीके से सिवान में लगभग 8 सीटें हैं 8 सीटों में 6 सीटें इस बार महागठबंधन के पाले में है लेकिन ये तो यहाँ के आम लोगों को पूछना चाहिए कि आप लोगों ने जिस सोच के लेकर के वोट दिया है वो लोग आपके लिए कितना किए हैं सवाल इस चीज़ का भी है क्योंकि हम लोग क्या पूछेंगे पूछना तो चूंकि एक आम आदमी को है जो उसको वोट देती है वोट दे करके ये कहता है कि हम बहुत बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं लेकिन उन सपनों में उनके सच्चाई कितना मिला है ये चीज़ें देखने वाली बात होती है इसी जगह पे लगभग अभी हम लोग जिस दिन मौलाना साहब की जयंती थी तो उस दिन हम आए हुए तो यहाँ के वर्तमान विधायक से मैंने जब सवाल किया कि आप चूंकि ये दूसरे या तीसरे टर्म विधायक रहे हैं लेकिन आपने मौलाना साहब के लिए क्या किया तो उन्होंने कहा कि हम काम कर रहे हैं मैं सदन में आवाज उठाया हूँ उसके बाद वो बात को टाल करके निकल गए तो एक बात तो सवाल यही आता है चूंकि मैंने सवाल किया है तो अब वो चीज जब एक जनप्रतिनिधि इस बात को नहीं बता पा रहा है लेकिन जब चुनाव आएगा तो देखिए वो गिनाना शुरू करेंगे वो लोग उन्होंने क्या किया ये चीजें आप यहाँ खुद देख सकते हैं कि यहाँ हकीकत क्या है और जो जुबानी फसाना होता है वो फसाना क्या होता है आप खुद देखिए इस चीज को अब रही बात की विधायक हो सांसद हो उन लोगों का अपना क्या कर्तव्य है अब तो ये आम जनता भी जानती है और हम लोग तो समय समय पे उठाते रहते हैं हम सिर्फ जागरूकता की बात कर सकते हैं आम आदमी को बता सकते हैं लेकिन आम आदमी उसके प्रति कितना सोचता है आम आदमी की सोच कितना उसके प्रति आती है अब तो ये वक्त बताता है और जब भी चुनाव आता है तो लोग समझ लेते हैं इस बात को चलिए देखिए वोट बैंक के राजनीति होत रही राजनीति बहुत बड़ा मुद्दा बा लेकिन अभी मौलाना साहब के आत्मा तार तार करत हुई देख सकते नहीं कैंपस के चारों तरफ कि यहाँ के आत्मा तार तार करत हुई कि जहाँ देश के 75वां अमृत वर्षगांठ मनाया जाता है जश्न आज़ादी के वो जहाँ मौलाना साहब के ये मजार के मौलाना साहब के जन्मभूमि के का दशा बा तो शायद ही मौलाना साहब जो बेरा आज़ादी खातिर अपन नछावर दिल होखेम प्राण त्याग होखेम आज़ादी खातिर लड़ल होखेम वहू बेरा हुआ कि ना सोच होखेम कि इतना करप्ट सिस्टम आई इतना करप्ट सरकार आई जौन बहुत बढ़िया भारत के सपना देखल रहनी जौन एगो आज़ाद भारत के सपना देखलनी तो का वोट के चक्कर में रह जाई राजनीति के चक्कर में फंस जाई वोट बैंक के चक्कर में फंस जाई इस सपना मौलाना साहब ना देखले होके जौना के नतीजा आज वहाँ के भुगतता नहीं चाहे वो 68 साल कांग्रेस हो चाहे 10 साल भाजपा हो 5 साल अटल जी हो जे भी हो यानी 58-15 लगभग 73-74 साल होता मिला जुला के 7वां सरकार मिला के 75 साल होता ये 75 साल में जितना दिन रहा लोग सारा पक्ष के काम देख ले बानी आज भाजपा के देखता नहीं एक पहले कांग्रेस के देखता नहीं है तो सब वोट बैंक के राजनीति कैले बा मौलाना साहब के छलल गई बा वहाँ के सपना के ठगल गई बा चली बना रही मैच बॉक्स के साथ देखते रही मैच बॉक्स।